हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखा निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे हम आज। यहाँ पर हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाया था ये सभी हम देखेंगे। और जैसा कि मार्केट आज स्लाइड सा 30 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी, वहीं से बाज़ार में जैसा कि हमने बताया था कि मार्केट एक बार इनका जो है प्रॉफिट कम करने के लिए नीचे जा सकता है, पर मार्केट जो है पहले उसमें सेलिंग साइड में था, तो मार्केट में सभी के सभी एसएल ऊपर ही थे। तो एसएल हंटिंग चलती है बाज़ार में, जैसे कि आप जानते हैं। हम हमेशा थ्योरीज में बताते हैं कि मार्केट एसएल हंट करता है। और यहाँ पर हमने एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था, जो कि हम उसमें दिखाएंगे आपको। शॉर्ट वीडियोज़ में आप जा कर के देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। उसमें हमने बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था और जस्ट यहीं पर ही उसको बुक भी कर लिया जब यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो है रेजिस्टेंस था, जो कि पिछले डे का मतलब फ्राइडे का रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ तक बाज़ार गया और उस पर जो है 19,350 पर कॉल राइटिंग बढ़ी हुई थी, जिसके कारण मार्केट में हमको बियरिश मूव देखने को मिला। मार्केट यदि इसको ब्रेक कर जाता तो हो सकता है बाज़ार यहाँ से बुलिश हो जाता। एक दो कारण और थे, जैसे कि उस समय निफ्टी बैंक मतलब कि बैंक निफ्टी वो यहाँ पर अपना डे हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था और लगातार बियरिश मूवमेंट दिखा रहा था। भले ही वो पॉजिटिव था पर बियरिश मूवमेंट दिखा रहा था, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग डाउन थी तो इसलिए ऊपर था। पर उसमें कॉल राइटिंग चल रही थी यहाँ पर 43,950 लेवल पर हैवीली कॉल राइटिंग थी। तो इसलिए बाज़ार में हमको निफ्टी 50 में बुलिश मूव को अच्छे से ऊपर ज़्यादा दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने उसको यहीं पर नीचे ही बुक कर लिया। जैसे कि हम बता रहे हैं, निफ्टी 50 में आ जाते हैं। हमने यहाँ पर इसको बुक कर लिया था 19,360-65 के आसपास। हमने इसको बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। फिर मार्केट में एक डाउन साइड का मूवमेंट मिला हमको, पर लेकिन हमने उसमें कोई ट्रेड नहीं बनाया और फिर हमको यहाँ पर बॉटम आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 19,300 19,280 के बीच का। तो हमने यहाँ पर जब ये कैंडल बन रही थी तो हमने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ही एक सेल साइड का बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था ऊपर के लिए। फिर जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था तो हमने यहाँ पर उसको एग्जिट कर लिया। फिर एक हमने फिर ट्रेड बनाया था बाइंग साइड का ऊपर के लिए। जो कि हमने जब ये लेवल था 19,420 का लेवल, पर 440 तक भी बाजार जा सकता था, इतना अच्छा खासा बुलिश प्रेशर था। पर यदि हम ओआई की पोजीशंस देखिएगा, जो बिल्कुल मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि हम कहाँ पर पोजीशंस को चेक करते हैं। देखिएगा 19,450 पर और 19,400 पर। मेन है 19,400, क्योंकि 19,400 के पास में बाज़ार ट्रैवल कर रहा था। जब 19,400 के आसपास ट्रैवल कर रहा था तो कॉल राइटिंग ज़्यादा इंक्रीजिंग थी और पुट राइटिंग भी ज़्यादा इंक्रीजिंग थी। पुट राइटर्स आज के ज़्यादा बढ़े हुए थे, मतलब आज हैविली 19,400 पर पुट राइटिंग थी। पर 19,400 पर पिछले कुछ दिन से, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन से, फ्राइडे से कॉल राइटर्स पहले से अपनी पोजीशंस को बना कर बैठे थे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो आज के पुट राइटर्स थे 19,400 पर हैवी थे, पर 19,400 पर पिछले फ्राइडे से कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। तो उनका मुकाबले में कॉल राइटर्स की संख्या ज़्यादा थी, बल्कि आज उनमें ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई, हल्का सा इजाफा हुआ, मतलब 20,000 के आसपास कॉल राइटर्स में चेंजिंग आ रही थी। पर इधर की तरफ मतलब पुट राइटर्स की तरफ ज़्यादा थे, 70-80,000 के आसपास, मतलब 1 लाख से नीचे ही थे, बिलो 1 लाख। तो इस कारण बाज़ार में जो है कुल कॉल राइटर्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण बाज़ार 19,450 तक नहीं जा पाया। इस कारण बाज़ार जो है कंसोलिडेशन फेज में चला गया, जो कि साफ साफ दिख रहा था कि जब तक कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तब तक बाज़ार को और ज़्यादा ऊपर नहीं देख सकते हम। तो इसी वजह से हमने यहीं पर ही 19,420 पर ही और छोटे पॉइंट्स में ही निकल गया, मतलब कि 19,380
प्लस से हमने पोजीशन बनाई थी और 19,420 पर 40 पॉइंट्स में हमने इस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी किया। और मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी। मिड कैप निफ्टी में भी हमने एक स्कैल्प किया छोटा सा जो इस ट्रेड का सबसे लास्ट वाली ट्रेड का आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा स्कैल्प किया था क्योंकि हमने इस स्कैल्प को करने का मतलब यही था कि निफ्टी 50 को देखते हुए कि निफ्टी 50 में जो है ऊपर जाने का कहीं पर भी चांस नहीं है क्योंकि ऊपर से कॉल रेटिंग बढ़ी हुई है। और निफ्टी 50 को देखते हुए हमने इसमें एक छोटा सा स्कैल्प किया था जो कि हमने यहाँ पर 8,640 से ही हमने उस जब डाउन मूवमेंट चल रहा था तो यहीं से ही हमने इसमें एंट्री कर ली और स्मॉल सा ही हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया था और इसमें 0 हीरो कॉल बनाया था। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम इसमें ट्रेड में बने रहते हैं और कहाँ पर हम ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। कोस्ट टू कोस्ट से भी हम पहले मतलब कि हमने इसमें अच्छी खासी 40 पॉइंट स्पॉट की चार्ट में बुक किए। जब ये कैंडल ऊपर की तरफ बन रही थी 3 बजे वाली कैंडल, तो हमने जब इसके ऊपर बन रही थी तो यहीं पर ही हमने बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए कि बस बाज़ार इतना ही है, अब बाज़ार कहीं पर भी नहीं गया है और बाज़ार यहीं पर ही कंसोलिडेशन करने लग जाएगा क्योंकि 19,400 पर हैवीली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों तरफ से बेयरिश और बुलिश प्रेशर दोनों तरफ से है, तो बाज़ार में कहीं जाने नहीं वाला है, यहीं पर ही है। और यदि हम अब आगे का मूवमेंट देखें तो कल को गैप ओपनिंग होगी। आई थिंक अब कल को जो है इस लेवल को ब्रेक कर सकता है बाज़ार। कल को 19,440 से ऊपर बाज़ार को देख रहे हैं, 19,480 से 440 से ऊपर हम बाज़ार को जो है 500 प्लस तक देख रहे हैं, 520 तक, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा जोन था जो कि बाज़ार ने बहुत दिन तक यहाँ पर ट्रैवल करता रहा। देखिएगा यहाँ पर अगस्त की शुरुआत से लेकर के 14 तारीख 13 तारीख तक बाज़ार यहीं पर ही रहा, मतलब 14-15 दिन तक बाज़ार ने यहीं पर ही मूवमेंट दिखाया है। तो यहीं पर ही बाज़ार हो सकता है काफ़ी दिन के लिए फिर से कंसोलिडेशन कर जाए। 19,500 से लेकर के 19,620 तक का बाज़ार फिलहाल देखने को मिल रहा है। यदि बाज़ार 19,280 के नीचे जाता है और 260 का बिल्कुल लो लगाया है अभी कुछ दिन में, तो यदि इसके नीचे जाता है तो बाज़ार में फिर से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाज़ार में सेलिंग आई है लास्ट में, तो बाज़ार कल को गैप ओपनिंग दिखा सकता है। और यदि हम यहाँ पर DGI एंड फिर निफ्टी को देखें, गिफ्ट निफ्टी को देखें, तो फिलहाल तो पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में है हल्का सा स्लाइड सा। और हम DGI को भी चेक कर लेते हैं। DGI डाउन मूवमेंट दिखा रहा है, तो फिलहाल DGI में सेलिंग चल रही है। तो हो सकता है ओवरनाइट इसमें जो है वो हो जाए, इजाफा हो जाए, हो सकता है दोबारा से रिकवरी हो जाए। तो ये सब ओवरनाइट की पोजीशंस हैं। ओवरनाइट में क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है बैड न्यूज़ भी हो। तो मार्केट में कल को गैप अप ओपनिंग हो सकती है या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, जैसे कि आज मार्केट में 30 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स के आसपास ही गैप अप ओपनिंग दिख रही थी, फिर वहीं से बाज़ार बुलिश हो गया था। ज़्यादातर बाज़ार इंट्राडे का बाज़ार जो होता है वो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी इंट्राडे का बाज़ार होता है उसमें जो डे का डाटा बनता है, मतलब आज का डाटा कैसा बना, उसके हिसाब से ट्रेडिंग प्लान की जाती है और अपने लेवल्स का इंतज़ार करते हैं हम। और यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो हम तुरंत ही उसको एग्जिट कर देते हैं। यदि लॉस भी होता है तो हम लॉस को भी एक्सेप्ट करते हैं। कई बार हमारा लॉस भी होता है तो हम ज़्यादातर ट्रेलिंग ऐसे लगाते हैं, यदि प्रॉफिट में चला जाता है बाज़ार, मतलब हमारी ट्रेड फेवर में चल रहा है, तो हम उसको कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर लेते हैं। और फिर जब बाज़ार थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो हम उसको कुछ पॉइंट्स लगा करके, जैसे कि 100 पर हमने कोई प्रीमियम बाई किया तो हमको 100+2 मतलब 102 पर 103 पर, जिससे कि ब्रोकरेज भी निकल जाए और उसको हम जो है स्लाइड सा प्रॉफिट में ही बुक कर देते हैं। या फिर यदि हमारा अगेंस्ट चला जाए तो हम पोजीशंस को खुद ही मतलब उसमें जा कर के अपने पोजीशंस में जा कर के स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह हमारी पोजीशन हमको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना चाहिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।